हेलो गाइस, दिस इज शुभदीप। वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल में जो एसक्यूएल सर्वर का इंटरव्यू सीरीज चल रहा है उसके अंदर आज हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि स्केलर्ड वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। अगर आप उस वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑफिस डेटाबेस है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय बोल के टेबल है। तो उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी, एड्रेस, जॉइन डेट एंड मैनेजर आईडी। ठीक है। तो अगर हमको इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन करना है तो आपको हमको क्या करना है, एक नॉर्मल सा फंक्शन क्रिएट करना है। एम्प्लॉय डिटेल्स बोल के एक फंक्शन हमने क्रिएट किया। ये क्या रिटर्न करेगा? एक टेबल रिटर्न करेगा। ठीक है। एक टेबल रिटर्न करेगा। एज रिटर्न ये रिटर्न कर रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हम देख चुके हैं कि स्केलर्ड वैल्यूड फंक्शन जो होते हैं वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए। तो इसलिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक टेबल को रिटर्न कर रहा है। और स्केलर्ड वैल्यूड फंक्शन में क्या होता था, वो एक डेटा टाइप को रिटर्न करता था। ठीक है। एक डेटा टाइप को रिटर्न करता था। ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर हम इसको रन करें तो क्या आता है ये देखिए। हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है एंड सैलरी है। लेकिन हमारे पास जो टोटल जो टेबल था उसके अंदर जॉइन डेट भी था, मैनेजर आईडी भी था। तो अगर हमको ऐसे रिटर्न चाहिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन में सिलेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ लेता है। ठीक है। एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लेता है, उसके बेसिस के ऊपर ये रिटर्न करता है टेबल। उसके बाद अगर हम मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन को देखें तो इधर भी हम क्या किए, एक फंक्शन को क्रिएट किए एम्प्लॉय डिटेल्स वन बोल के। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये भी एक टेबल रिटर्न कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। और ये आपको आप जानते ही होंगे, अगर हम एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो पहले @ देते हैं। और इस वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है टेबल वेरिएबल। ठीक है। टेबल वेरिएबल ये देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्रिएट नहीं होगा ये। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी मर्जी के बेसिस के ऊपर हम कॉलम नेम दे रहे हैं। देखिए इधर ई आईडी है, हमने नेम दिया एम्प्लॉय आईडी। आप कुछ भी दे सकते हैं। और हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर बेस करके। एम्प्लॉय आईडी इंट, एम्प्लॉय नेम वेरकर 20, एम्प्लॉय एड्रेस वेरकर 20, एम्प्लॉय सैलरी हमको चाहिए इंट को। ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है। एज बिगिन। अब हम जो इनपुट डालेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये देखिए इंसर्ट इनटू वेरिएबल के अंदर जाएगा। टेबल नेम बोल के जो टेबल वेरिएबल है उसके अंदर ये चला जाएगा। सिलेक्ट ई आईडी, ई नेम, ई एड्रेस, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से इसको लेगा और उसके बाद रिटर्न करेगा और एंड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस को देखें दोनों के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर पे बिगिन और एंड स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है। इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर बिगिन और एंड स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर बिगिन है, एंड है। ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं, अगर ये देखिए
देखिए इसको पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। ये रन हो गया। अब इसको रन अगर हम करें तो ये देखिए सेम टू सेम रिटर्न आया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। तो हमने डिफरेंस क्या देखा, मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर बिगिन और रिटर्न, बिगिन और एंड ये नहीं होते, ठीक है। अब और इसके अंदर हमको एक टेबल का नेम लेना पड़ेगा, टेबल वेरिएबल लेना पड़ेगा, और हम हमारे मर्जी के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे डेटा टाइप दे सकते हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ हमको देखना होगा, अगर हम यहाँ पे डेटा को ऑल्टर करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, ये हम देख रहे हैं इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर हम देखना चाहते हैं जहाँ पे हमारा EIP है 2, हमारा EID है जॉन का, उसका एम्प्लॉय जो सैलरी है वो है 75,000, ठीक है। तो मैं इसको 80,000 करना चाहता हूँ, तो ये क्या पॉसिबल है, देखते हैं। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमको एम्प्लॉय डिटेल्स देना पड़ेगा, एम्प्लॉय डिटेल्स। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखेंगे ये अपडेट हो चुका है। अब अगर फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे जॉन का जो सैलरी है वो 80,000 हो चुका है, ठीक है। वो तो क्या इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर, क्या हम ये मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रन करें यहाँ पे हम 80,000 की जगह 85,000 कर देते हैं, ठीक है। जॉन का सैलरी 85,000 कर देते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, देखते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डिटेल्स 1, ये जो हमारा फंक्शन है कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो डिफरेंस क्या हुआ, हम इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर हम अपडेट कर सकते हैं डेटा को, लेकिन जब हमारे पास मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन होगा उसके अंदर हम डेटा को अपडेट नहीं कर सकते। ये भी एक डिफरेंस हुआ। पहला डिफरेंस क्या होगा, उसके अंदर हम इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर हमको बिगिन और एंड स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मल्टी स्टेटमेंट के अंदर हमको ये लिखना ज़रूरी है। सेकेंड क्या हुआ, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर हमको कोई टेबल का नेम देना नहीं पड़ता, ये टेबल कीवर्ड सिर्फ रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर ये टेबल वेरिएबल को रिटर्न करता है। थर्ड क्या हुआ, थर्ड पॉइंट है टेबल वैल्यूड इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर हम हमारे मर्जी के बेस करके कोई वेरिएबल डेटा टाइप नहीं दे सकते, लेकिन मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड के अंदर हम हमारे मर्जी के बेसिस के ऊपर कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं और डेटा टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्या हुआ, फोर्थ डिफरेंस, हम इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन के अंदर हम डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो आशा करता हूँ हमारे ये टॉपिक आज आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।